ये अच्छा प्रैंक चल रहा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। मातरम। अब भाई बन के आए हैं शेर से अरे सवा क्या शेर। बात है, ये लो। अब बात आज करेंगे जी भैया। हाँ, ये है, आज खुलेगी ये है गोविंद भाई मंत्रों की में दम। पोटली। अरे ये है मंत्रों अब में बोलने दम। जा रही है गोविंद भाई की पोटली। हैं? जी भैया, जी भैया। चलिए, आप लोग पहले गेस करो इस पोटली में होगा क्या क्या। चैट बॉक्स में लिखें। चैट बॉक्स नहीं में भैया, मना चैट किया बॉक्स था, बंद चैट कर दिया बॉक्स में भैया। लिखें। चैट बॉक्स बंद कर दिया मैंने, चालू ही नहीं करने दूंगी। चैट बॉक्स तो अब होगा ही नहीं, शुरुआत ही नहीं अरे है, मेरे बंद है। सवाल का जवाब दो। जिसकी वजह से बंद हुआ वही खुलेगा। ये लो, मैं खोल देता हूँ। इस पोटली में क्या हो सकता है? जिसने गेस किया उसको पूरा दे दूंगा, ऐसे ही एड्रेस पे भेज नि- दूंगा। ये नीतू महेश्वरी को लिखना होगा। नीतू दीदी, सबसे आखिरी में आपने मैसेज छोड़ा था कोमलिया बहन के लिए, और तब ये बवाल हुआ। आपको जवाब देना है दीदी अब। अ, नीतू दीदी जवाब देंगी। और और ये इस पोटली कल खुलने वाली थी, भैया को कल भी कंट्रोल किया भैया ने, नहीं खोली। खोलने वाले थे कल, नहीं खोली, बंद करके रख दी। उसके बाद शाम को भी भैया, चौपाल में भी भैया की एक बार नजर गई थी इस पोटली के ऊपर। फिर भी भैया ने अपने आप को कंट्रोल किया, नहीं खोली। आज खोली है अब। तो इस पोटली में क्या है, कौन बता सकता है? वो हैंड रेज करेंगे जिनको पता है कि हाँ इसमें ये है, वो बताएं। नहीं तो हमारे नीतू महेश्वरी दीदी। चले, इस पोटली में पिछले कई महीनों से की जा रही जीत का वो हिस्सा है जिससे और बहनें जीत सकती हैं। जिन्होंने जीत हासिल करी है, जो जीत हासिल नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए जीत का हिस्सा है। चलिए, छोड़ खोल देते हैं भाई, क्या हो गया। फुलजा सिम सिम। खुल जा सिम सिम। एक दो तीन चार पाँच छः। छः हैं। किसी एक छह से बहनों ने कंसीव किया सबसे भैया, पहले 6 बहनों ने कंसीव मैं किया। आंखें बंद करके निकाल रहा हूँ, जो निकलेगा वो अलग बात है, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले इस पैकेट को देखते हैं, इसमें क्या निकला। भैया आज सच में 30 नवंबर की ऐतिहासिक डे और यादगार पल। सच में भैया, ना चाहते हुए भी यादगार पल। और ये 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 रहा। भूल गया। हल्दी, मेथी, लहसुन पाक के इंग्रेडिएंट्स। और बचे हैं कुछ ही दिन, मतलब आप सभी के लिए हमने इस वर्ष स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय अपने परिवार के स्वास्थ्य रक्षक बनने के प्रयास में लहसुन पाक के बारे में जाना। उन्हें कई बहनों ने बनाया, उसे इस्तेमाल किया और उसके लाभ लिए। और अभी भी बचे हैं 2 माह। तो एक गाना था ना, शादी के अभी बचे हैं हफ्ते 4। तो वो दर्द को भगाने के बचे हैं 2 माह। तो जिन भी बहनों को, भाइयों को लहसुन पाक की घटक की उपलब्धता नहीं हो पा रही, तो वो उपलब्धता फ्रंटलाइन पंसार खाने से सीधा मंगा सकते हैं, या नारी सुरक्षा के स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस किट को ले सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया लहसुन पाक, ठीक है। इसमें घटक है। अब लहसुन पाक का मतलब नहीं कि पहुंचते खाना शुरू कर देना, ना भाई, ऐसा नहीं होगा। पता चला जी सीधे पहुंचते इसी को खा गए लहसुन पाक समझ के, तो हो गया कांड। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और इससे इससे संबंधित अनुभव भी ले लेते हैं पहले। लहसुन पाक किन किन बहनों ने बनाए वो हैंडरेस करें। और मेरी ननद की वीडियो चलाएं। हाँ, चलिए, लहसुन पाक किन किन बहनों ने बनाए, ऐसे मैं आपको बता दूं। लगभग स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े परिवार और यूट्यूब को देखने वाले परिवार
और जिनके पास मैं घटक भेजा हूँ जो यहाँ मीटिंग में भले ना जुड़े, उनमें से सिंगापुर 2 पैकेट गया है, न्यूजीलैंड 3 पैकेट गया है, जर्मनी 1 पैकेट गया है, और ऑस्ट्रेलिया से आई हुई गुरप्रीत कौर बहन आज उन्होंने 5 पैकेट मांगे हैं। ये तो हो गया वो जो विदेश में है, और देश में ज़्यादा नहीं, मैंने 7-8 जनों को भेजा। और फ्रंटलाइन पंसार खाने के अनुसार उन्होंने अभी तक 250 परिवारों को लहसुन पाक के घटक भेजे हैं। ये है सबसे अनोखी जीत कि एक प्रयास और लगभग 300 से ज़्यादा परिवारों ने इस बार लहसुन पाक को बना के सेवन किया। चलिए सबसे पहले चलते हैं बीके निराला भैया के पास। जी बीके निराला भैया, माइक अनम्यूट करें। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी भाई जी, हमने जी भी बनाया लहसुन पाक अपने धर्म पत्नी के लिए, और हम भी खा रहे हैं। और देखते हैं फीडबैक क्या आता है। फीडबैक जी क्या जी आएगा, जो अच्छे ही होगा। जी जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीता लाडवा बहन। हाँ, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मैंने भी बनाया था लहसुन पाक सासू माँ के लिए। उनको गठिया है भैया जी, तो उनको दर्द रहता था, जी उनको मैंने दिया तो उनका दर्द ठीक हो गया भैया जी। जी जी। तोरे लेखन इहो सब भैया, तुम नहीं बोल। बीके भैया माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिता बहन। वो अब भैया जी चलते उनकी हैं, एक माइक अनम्यूट करो, माइक अनम्यूट करो। भैया जी जैसे मम्मी को गठिया है तो वो ना टांगों से मतलब चल नहीं पाती थी, बोलती थी कि जैसे चलती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगी। तो फिर मैंने उनको लहसुन पाक बना के दिया। उनकी जैसे हड्डी होती है ना ये घुटनों से नीचे, तो यहाँ पे बहुत दर्द होता था। लहसुन पाक खाने से अब बोलती है कि ये ठीक है, मतलब ऐसे रहती थी जैसे उनमें स्वेलिंग आ रही हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी मैंने भी बनाया था और अपने जीजा जी को दिया था, क्योंकि जितना कुछ मैंने उनको बताया था उनका दर्द नहीं गया, लेकिन लहसुन पाक से वो एक गोली ले रहे थे, वो कम कर दिया भैया जी पहले से। उनको बहुत आराम है पहले से भैया जी। लहसुन पाक दिया था मैंने उनको टिफिन भर के। जी धन्यवाद बहुत भैया बहुत जी। धन्यवाद। मोनिका बहन। मोनिका बहन माइक अनम्यूट करना। चलिए शायद मोनिका बहन तक आवाज अभी नहीं पहुंच रही, उनका फोन आ गया होगा। जी भैया, फोन कट कर दिया भैया। वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम। मैंने लहसुन पाक पहले दीदी को भेजा था। दीदी ने बनाया, जिसका आप सभी ने सुना ही होगा फीडबैक। तो मेरी ननंद ने, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके सास को समस्या थी, वो आप सभी ने सुनी उनके ही मुखारविंद से। और उसके बाद मैं गई थी मायके में, तो भैया को साइटिका की समस्या है, और भाभी जी कह रहे थे कि कंधा दर्द करते हैं, यहाँ से दोनों दर्द करते हैं, जैसे कोई वजन उठाते हैं ऊपर। तो उनको भी पहले साइड का पेन भी हुआ था, वो तो अब ठीक है, पर ये करता है। तो मैंने दोनों के लिए बना के दिए थे 2 पैकेट के। जो भैया ने आप सभी को दिखाया था वो एक व्यक्ति की एक खुराक है, तो मैंने ऐसे 2 पैकेट से बनाया था और बना के उनको सेवन करने के लिए दिया था। वो बात हो गई भैया 22 दिन 25 दिन, हम 12 दिन वहां रह के आए थे, उससे पहले बना के गई थी। तो आज आए हुए भी हो गया गुजरात से। तो अब मैंने कल भाभी से बात किया था कि कुछ आराम है क्या, तो कह रहे थे कि मेरे को पता नहीं चलता अब कि मैं वजन उठाती हूँ तो दर्द तो नहीं, पर मेरे को पता नहीं चलता कि कैसे क्या है। भैया से पूछा तो भैया कह रहे थे कि मैं साइटिका पेन के कारण खड़ा नहीं रह सकता था, क्योंकि भैया पुलिस में है तो उनकी ड्यूटी खड़ा रहने की रहती है ज्यादा, तो खड़ा नहीं रह सकता था। पर अब मुझे उतनी देर में दर्द शुरू नहीं होता जैसे पहले होता था। हाँ, हो तो जाता है, पर थोड़ा फर्क है, पहले से मुझे आराम है। जी भैया।
जी। बनाया तो और बहुत कभी सारी बहनों ने है, पर भैया आपके ना डर के प्रकोप के कारण हाथ ऊपर हुए नहीं भैया, आज सच्चाई बता रही हूँ। परमेश्वरी दीदी, और भैया एक सीक्रेट बात बताना चाह रही हूँ, अनिरुद्ध आचार्य भैया है ना भैया, उनकी धर्म पत्नी को जब आपको गुस्सा आता है तो उनको आनंद बड़ा आता है भैया। आज ना, आज वो उनकी तो मौज ही हो गई भैया। वो हमेशा मुझे पर्सनल में भैया बताते हैं कि जब जब भैया थोड़ा थोड़ा ऊपर होके बोलते हैं ना, ऊंची आवाज बोलना शुरू करते हैं, तो उनको बहुत आनंद आता है कि अब भैया जोर से बोलेंगे, अब भैया बोलेंगे। तो आज उनकी तो मौज ही हो गई भैया। वंदे मातरम। मैं तो जस्ट अभी 11:40 पे अंदर आया, तब पता चला कि भाई आज मैं फोन रखती हूँ, मैं बुला के लाती हूँ, मैं बोला हो गया, गर्मी गर्मा हो गया। जैसे भैया गरमाते, तुम्हारी पत्नी बोलती है अब देखा अब गरमाने, अब भोजपुरी में बोलती है अब देखा गरमाने, अब गरमाने। बाकी बहुत बढ़िया रहा आज जब भैया आप उनकी बाहर चांदनी आए हो तो। गई। अभी ये जस्ट घर पे पहुंचा। जी भैया, बहुत बढ़िया। अब हम भैया पकड़ पकड़ के लाऊं क्या, जिस जिस बहनों ने बनाए हैं हमें पता तो सबका है ही। परमेश्वरी दीदी, परमेश्वरी दीदी, जी वंदे मातरम भैया, वंदे सभी मातरम। को वंदे मातरम। जी भैया, मैंने भी लहसुन पाक 2 बार बनाया, एक बार मेरे लिए बनाया था, मैंने उसको खाया तो मेरे थोड़े पैर में सुन रहती थी, उसमें मेरे काफी आराम है। और अभी और बनाऊंगी, और एक बार चंद्रकांत भैया जी के लिए बनाया है, अभी उनको भेज दिया है। जी, जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार, स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हम घर की चीज़ों से कैसे कैसे बना सकते हैं, उसके प्रति जागरूकता का काम, विश्वास दिलाने का काम स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी जुड़े सभी भाई बहनों का होता है, एक दूसरे का हौसला बुलंद करने के लिए। तो अब इस नारी सुरक्षा स्वस्थ समृद्ध परिवार के दूसरे बॉक्स में डालते हैं, क्या निकलता है। और हम सभी के प्रयासों में ओए बताइए क्या है ये। जो को होस्ट है वही माइक को अनम्यूट कर लें। क्या बात है। गलत जवाब। लीवर बटी, लीवर लीवर वाला। जी सही जवाब। और ये है लीवर बटी के घटक, और जिसे बनाने के लिए चाहिए होता है एलोवेरा का रस, एलोवेरा जूस। तो ये एलोवेरा का जूस और लीवर बटी के घटक, इसके क्या कहने। इनमें भी जीन औषधियों का, फिर वही बात जो मैंने लहसुन पाक के बारे में बताया, न जाने कितने परिवारों ने अपने पास से इसे बनाए, अपने आसपास के पंसार खाने से लेके उसका लाभ ले रहे हैं। उसके बारे में अगर मैं अभी बात करने लगूँ तो शायद समय कम पड़ जाएगा, और कितना आसान है बनाना ये भी बहुत, और इसमें क्या क्या मिला हुआ है इन पे अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं। हम यहाँ पे जुड़े, जो नए परिवार जुड़े हैं, जो आपके सानिध्य में आए हैं, उनको आप सभी समझा दीजिएगा कि आज कक्षा में जो चर्चा हुई थी लहसुन पाक, तो वो उसमें क्या क्या सामान है, और चाहें तो अपने पंसार खाने से ले सकते हैं।
लीवर बटी है, लीवर बटी में पहले 7 चीज़ों का था, अब वो 8 घटक के साथ है। तो उसमें कौन कौन से घटक हैं इन पे चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन एक दो अनुभव लीवर बटी के जरूर लेना चाहूँगा। तो आप में से जो भी लीवर बटी के प्रति अनुभव देना चाहते हैं वो हैंड रेस करें जल्दी से। वर्षा चड्डा दीदी दिल्ली से। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। भैया मैंने भी बनाई थी लिवर बटी, तो पतिदेव के लिए बनाई थी। उनका हमेशा पेट खराब रहता ही था, लेकिन जब से उनको लिवर बटी दिया ना, 15 नहीं, महीना डेढ़ खाई होगी उन्होंने। सुबह शाम एक एक, रात को सोते समय लेते थे और सुबह उठते खाली पेट लेते थे। महीना डेढ़ खाली होगी, लेकिन भैया उस मतलब छोड़े हुए भी मतलब 2 महीने हो गए होंगे, लेकिन उसके बाद आज तक पेट के लिए उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि मुझे पेट दर्द हो रहा है, मुझे गैस बन रही है, मुझे ये हो रहा है। वरना मुझे हमेशा यही सुनने को मिलता था, ये आज मेरे को ये दिक्कत हो रही है, मेरे से नहीं खाया, जो सुबह से खाया है वो ही नहीं अभी तक मेरे को पता। लेकिन भैया उसके बाद आज तक ये दिक्कत नहीं आई। हालांकि उनके गॉल ब्लैडर में पथरी भी है। अब मार्च में बोल रहे थे मैं कराऊंगा, अभी तक कराया नहीं है। उसके बाद तो कराएंगे, उसके बाद अल्ट्रासाउंड तो देखते हैं भैया। जी बाकी वैसे बिल्कुल ठीक है, पेट दर्द की कोई शिकायत नहीं है, ना गैस की, ना किसी एसिडिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बीके शर्मा भैया बिजनौर। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। देखो लीवर बटी मैंने बहुत भाइयों को बहनों को खिलाई है, लेकिन 2 अनुभव मेरे पास ऐसे बहुत अच्छे हैं। एक मैंने पहले भी बताया है, एक बहन आई थी मेरे पास, वो अर्थराइटिस की पेशेंट है और उनको बहुत सारी दवाई खानी पड़ी, एलोपैथी दवाएं, और वो होम्योपैथी भी खा रही हैं। तो उनका पेट इतना बड़ा हो चुका था, उनको ठीक से मल पास नहीं होता था, पेट भरा भरा रहता था, भूख नहीं लगती थी, अफारा जैसा पेट में रहता था हर समय। तो उनको मैंने लीवर वटी दिया और चर्बी नाशक चूर्ण दिया। तो वो सिर्फ लीवर वटी खाने के बाद ही ठीक हो गई। दिन में 3 गोलियां वो चूसती थी मुंह में डाल करके, और वो चर्बी नाशक का उन्होंने फिर मुझे वापस ही कर दिया। उसी से उनको पेट साफ रहने लगा, भूख लगने लगी, पेट उनका बहुत अपने शेप में आ गया, जो बढ़ा हुआ था वो शेप में आ गया था। तो इतना जबरदस्त इसका रिजल्ट है। दूसरा अनुभव भैया मैंने बताया था एक आपको, मैं गया था जब कालागढ़ कैंप में, तो वहां एक व्यक्ति आए, उनका बीपी बहुत बड़ा हुआ था, 170-75 था उनका बीपी, और उनको बता रहे थे हार्ट बीट बहुत बढ़ी हुई है। तो मैंने उनको एक लीवर वटी दिया चूसने के लिए। उससे पहले मैंने उनको 2 बूंद अमृत धारा गर्म पानी में पिलाया था। तो उनकी पल्पिटेशन जो हो रही थी हार्ट में वो ठीक हो गई, और आधे पौने घंटे बाद उन्होंने फिर से ब्लड प्रेशर चेक कराया तो 142 आ गया, 172 से 142 आ गया। तो इतना अच्छा इसका अनुभव है, हमारी बॉडी की एकदम से जो गैस बढ़ी हुई है उसको खत्म करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव कर देती है। तो बहुत अच्छी है भैया, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहली बार लीवर बटी बनाने वाली अमृतसर से रितु दास दीदी। वंदे मातरम भाई। वंदे मातरम। भाई मैंने तो 5 बार बना चुकी, 5 बार। मैं ना जाने कितनों को दिया और कितनों को ठीक किया। हमारे घर में भी मेरा बेटा तो अल्सर था उसको, वो भी ठीक हो गया, उसको बिल्कुल ठीक है, अब सब कुछ खाता पीता है। मेरे भी जलन हो रहे थे, आप बोले थे ये लिवर बटी खा के देखो, उसी से मैं भी ठीक हो गई भाई। और मेरे दीदी के बेटा बहुत दवाई खाया, उसको कभी फैटी लिवर ठीक ही नहीं हुआ, पर इसी से उसको फैटी लिवर भी ठीक हुआ। उसने भी उसके दोस्तों को, उसके ससुराल में पता नहीं कितने जनों को दिया भाई। मैं 5 बार बनाई हूँ, अभी बनाने वाली हूँ, अभी खत्म हो चुकी फिर। जी जी। ज्योति गुप्ता बहन, रीवा मध्य प्रदेश। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया लीवर बटी तो मैंने भी बनाई और कई लोगों को दिया भी। मम्मी पापा को बहुत अच्छा आराम है और भाभी को आराम है, और भाभी अपनी बहन के लिए भी बोल रही है, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ। 2 बार बना चुकी हूँ। और भैया मैं तो एक गोली का 1/4 ही लेती हूँ। कभी दिक्कत होती है तो बस 1/4 पार्ट लेकर के चूस लेती हूँ, मुझे उतने में आराम हो जाता है। और मुझे बस 2 डोज 3 डोज ही लेने पड़ते हैं, बस 1/4, और उतने में आराम हो जाता है, ज्यादा फिर मैं लेती नहीं हूँ। तो भैया इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है।
और कई केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब इसकी डिमांड अब बढ़ने लगी है भैया, मुझसे भी लोग जी कहने लगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता शर्मा दीदी, भीलवाड़ा, राजस्थान। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। मैंने बनाई है 2 बार, और आज फिर सामान लेके आई हुई हूँ मैं, मुझे बनानी है अभी। और भैया मेरा खुद का ही फीडबैक है कि कल रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो रात को मैं 12 बजे उठ गई और मेरे को ऐसा लग रहा है कि घबराहट हो रही है और मुझे चक्कर से आ रहे थे और मुझे उल्टी जैसा भी लग रहा था। तो भैया मैंने जो है आके सबसे पहले लीवर बटी ली, और लीवर बटी लेके मैं उसको चूसती रही बैठी बैठी, और मैं एक आधे घंटे तक मुझे बहुत आराम मिल गया भैया लीवर बटी लेने से। और जिसको जिसको दी है उसको बहुत बढ़िया, उनका बहुत अनुभव अच्छा रहा है कि बहुत आराम है उनको भैया। पेट वगैरह वो बिल्कुल साफ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन तो उनका खत्म ही हो गया है बिल्कुल, और गुड फील होता है उनको भैया। तो आज जी और बहन, बनाने की तैयारी है भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीता बहन, लाडवा से। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मैंने भी बनाई थी, तो मेरे को भी जैसे बहुत दिक्कत थी, घबराहट होती थी ऐसे, तो मैंने लीवर बटी ली। और भैया जी मेरे को जैसे पथरी भी थी, पथरी का दर्द हुआ था जैसे रात को 11 बजे के करीब। तो भैया जी मैंने लीवर बटी ली, मेरा दर्द और पथरी उसी से ठीक हो गए भैया जी। अब ना दर्द होता है और ना ही लगता है कि अब पथरी है। जी, और ऐसे ही मैंने बहुत सासू माँ को भी दी है भैया जी, उनको पे ऐसे खाना खाने के बाद वो लेट नहीं पाती थी, ऐसे होता था कि जैसे खाना मतलब मुंह से बाहर आएगा। तो उन्होंने लीवर बटी ली, तो भैया जी वो भी बिल्कुल ठीक है अब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। महक खान बहन, वंदे मातरम पानीपत। भैया, वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। भैया मैंने भी 2 बार बनाई है लीवर बटी, अभी भी बनाई है। इससे भूख बहुत अच्छी लगती है, जैसे सुबह ना पेट बिल्कुल खाली खाली सा हो जाता है। और मेरे शोहर को 1-1.5 घंटे से हिचकी लगी हुई थी, मैंने गर्म पानी के साथ दी, एक बार में ही आराम हो गया था भैया, हिचकी बिल्कुल बंद हो गई थी। और गैस जी की दीदी, समस्या में तो भी आराम लगता है भैया इसमें। और मेरा फैटी जी दीदी, लीवर बताया हुआ था, तो मैंने यही लिया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी मैंने भी 2 बार बना ली है, और भैया जी मेरे पति को तब भी गैस बनती है, तो लीवर बटी लेते हुए कहते हैं कि इससे है ना बहुत अच्छा पेट साफ हो जाता है। भैया वो 2-2 बार ले लेते हैं, जब नहीं होता और कुछ नहीं लेते। पहले एक चूरन आता था, हाँ, पेट सफा पेट दफा कुछ ऐसा करके उसको लेते थे, वो पेट में अधिकतर दर्द और मरोड़ा बनाता था। और भैया जी वो सब लाना उन्होंने बंद कर दिया, और ये लीवर बटी ही लेते हैं। भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और इन सभी से एक चीज जाहिर हो रही है कि हम अपने घर के अपने परिवार के स्वास्थ्य रक्षक हैं, और हम सभी अपने हाथ से ही हस्त निर्मित घरेलू औषधियाँ तैयार कर रहे हैं। जी, एक रीना नवलानी बहन का जरूर लेना चाहूँगा, और हेमलता सिलाव दीदी, पटना। बाकी तो बहुत सारी बहनें हैं। हरिओम भैया, जी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दीदी। 3 बार बनाई भैया, इस घर में तो सबको बहुत अच्छा लगा, मेरे पति को भी बहुत पसंद पड़ा। एक आती है मरीज भैया, उसको दिए थे, उनको हर समय ना खाना खाती थी तो मुंह में आता था, तो अभी तो बता रही थी कि हमको बहुत अच्छा लगा। अभी खाना भी भूख भी लग रहा है और खाना भी हमको अभी मुंह में नहीं आ रहा जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। है। सत्यवीर भाई। वंदे मातरम भैया, मैं भी 4 बार बना चुका भैया। इसका तो रिजल्ट भैया बहुत ही अच्छा है। इसको तो जो भी बंदा ले लेता ना, बस फिर वो भी मांगता है भैया मेरे को भी बना के दे, मेरे को भी बना के दे। भैया पहले मेरा पेट बहुत ज्यादा खराब रहता था, पेट की दिक्कत तो मेरे को हमेशा से रही है भैया, मगर अब मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती ऐसी। अब जहां मर्जी कोई दावत वगैरह होती है वो खा आओ, और बाकी आके लीवर बटी खा लो, बस नो टेंशन। वो तो हेमंत भाई वाला, और क्या बोलते हैं, हेमंत भाई बोलते हैं खाओ पियो, लीवर की सफाई, हाँ लीवर की क्लीनिंग करो। हाँ, हेमंत हाँ, भैया। वही भैया, इसका भी क्या। ये है, अब जैसा मर्जी खाया हो, अब गोली खा लो ऊपर से आके एक छुट्टी। जी जी, इसके मलिक भैया, इसके मलिक भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। वंदे मैंने भी मातरम। भैया 2 बार बनाया है,
और हमारे सर जी को दिए थे। उनको कॉन्स्टिपेशन का पहले मैंने क्या बोलते हैं चर्बी नाशक दिया था, तो उनसे उनको उतना काम नहीं हुआ था, इसलिए कि वो 2 रोज खाए फिर भूल गए, फिर 2 रोज खाए भूल गए। तो मैं इस बार उनको देने से पहले ये बोला था कि कंटिन्यू करेंगे तभी आपको देंगे। तो लीवर बटी से उनको बहुत आराम है, उनके पिताजी को भी बहुत आराम है। और भैया एक हमारे साथ काम करते हैं, स्टाफ में है, गेट 4 स्टाफ है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो उनके बाप बेटी बेटी है 2 साल की, और वो बाप बेटी दोनों को कॉन्स्टिपेशन का शिकायत है, एकदम सख्त आता है दोनों बाप बेटी का। तो बेटी के लिए तो मैंने वाइलेक्स बताया था, और उनको दिया था लिवर बटी। तो लिवर बटी से 4 दिन के बाद मैंने उनको पूछा तो बहुत आराम है। अभी भी 2 बार और भी पूछ चुके हैं 2 सप्ते बाद, आज लगभग 3 सप्ताह हो चुका है, तो वो बोले कि बहुत आराम है। जी भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो आप सभी अनुभव सुन रहे हैं, इन सभी ने लीवर बटी बनाई है तो अपने आसपास के उपलब्ध पंसार खाने से ही। तो ये सबसे बड़ी खास बात है कि हमें अपने ही आसपास में मिल रहे औषधियों से लेके जिनके पास जिस तरह से मिला और उन्होंने प्रयोग किया और उनके लाभ मिल रहे हैं। रीना नवलानी दीदी, उदयपुर। जी भाई। भैया लास्ट लास्ट मेरा नंबर है क्या? नहीं भैया नहीं प्रणाम, वंदे मातरम। बस वंदे मातरम। भाई भाई मैंने भी बनाई है दूसरी, मैं तीसरी बार बनाऊंगी अभी ये। बहुतों को बाटी मैंने भी बना बना के दी है, और इसके रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं। और ये देखो, ये सामान कल ही लेके आई हूँ मैं, सारा बनाने का। और अब बनाऊंगी इसको। और मतलब सारी चीजें, राम वटी हो गया, लीवर वटी हो गया, और ब्यूटी क्रीम। भैया मेरा रंग साफ हो गया है पहले से। तो मेरा पति देव ऐसे ही मजाक कर रहे थे कि अब काली नहीं, अब तेरे को थोड़ा काली काली बोलते थे भैया मुझे कभी कभी, लेकिन बोले अब काली नहीं है तू, काली नहीं रही है तो ये ब्यूटी क्रीम लगा रही हूँ मैं, उससे मतलब थोड़ा सा कलर फेयर हुआ है मेरा। और मतलब इतने अच्छे रिजल्ट है भैया सभी चीजों के, सभी के। और ये घर में जरूर जरूर से रखनी चाहिए, ये चीजें तो रखनी ही चाहिए कि कभी भी काम पड़ जाए। और अमृत धारा, ये चीजें मतलब बहुत सारी जो भी चीजें हैं अपने को जो ये कर रखा है, सभी ने ये उपयोग कर रखी है, और इसके सारे बेनिफिट्स है सारे। और लीवर वट्टी के तो भैया मेरे इनके बवासीर, पतिदेव के बवासीर में भी मतलब फर्क पड़ा, उसमें भी उनको पेन वगैरह नहीं होता था या जलन नहीं होती थी, कभी कभार जो होती थी। और पेट साफ अच्छे से होता है, तो वो भी उनको भी बहुत पसंद आई है। मतलब बहुत अच्छी चीज है भैया, और लीवर पे तो काम करती ही है ये। तो हर चीज का बेनिफिट, मतलब हर चीज अच्छी है, हर चीज। जो भी पिटारे में, मैं तो सोची यार नया कुछ पिटारे में मिलेगा भैया के, जो मन था मेरा कि सुने कि क्या आए, क्या होगा, क्या क्या मतलब नया कुछ होगा कि और सीखेंगे और कुछ बनाएंगे फिर। और भैया वो तो खैर जरूर लेके आओगे आप। और नेत्र नाशक हो गया, मतलब बहुत चीजें, बहुत जो भी चीजें बनाई है ना भैया, बहुत अच्छे रिजल्ट है सभी के। और ईश्वर मतलब मैं तो सच में बोल रही हूँ, अभी मैंने फर्स्ट बार धातु श्रावित पानी बनाया मैंने, आज पहली बार। और बनाया तो भगवान सच में चंद्र स्वर में बनाया मैंने, चंद्र स्वर में भैया। और मैं ले भी चंद्र स्वर में लिया, और मैंने कहा भगवान और ईश्वर से प्रार्थना करी कि हर चीज में मतलब सभी को अच्छा फायदा हो, हर चीज में सभी, हर जिसको जिसको पहुंचे ना, सभी चीज खाए, और सभी मतलब सभी का अच्छा हो, और कोई भी मतलब बीमार ना हो। तो ये तो मेरा मतलब कोई भगवान से प्रार्थना करके मैं जरूर ये चीज बोलती हूँ कि भगवान कोई भी बीमार ना हो, हॉस्पिटल का दरवाजा कोई भी ना देखे। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और वंदे मातरम। वंदे मातरम। और मीटिंग को छोड़ के जाएं नहीं, अभी पिटारे में बहुत कुछ बाकी है। अनुराधा साहू बहन जल्दी आइए, आगे आगे करते फटाफट, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। अनुराधा साहू बहन। वंदे मातरम सभी को। भैया वंदे मैंने मातरम भी दीदी। लिवर बटाई आपने जो लिवर बटी आपने जो भेजा था, वो बनाई थी, एक बार बनाई थी और उन्हें दे दिया। और दूसरे बार बनाने के लिए मैंने यहाँ बंसार खाना से वो लिया, सब साबुत है। तो मुझे पहचानने में कुछ कुछ तो आपकी चूर्ण एक रखी थी, तो कुछ दिखा दो फिर बना लूं, ऐसे कि कुछ साबुत आए हैं तो इसीलिए
मैंने आपको दिखाने के लिए बहुत बार कोशिश की, शायद भय भय से मैंने पूछ नहीं पाई। आज लिवर की बटी की चर्चा हुई तो मैंने पूछने की साहस की। अभी चर्चा का विषय कुछ और बना हुआ है दीदी, आप उसे व्हाट्सएप पे आप या किसी भी दीदी को भेज के पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, मैं देख लूंगा। ठीक है, अगर आपने उन्हें अपने पंसार खाने को नाम बताया होगा तो आपको सभी चीज़ें सही दिए होंगे, इसीलिए यहाँ से जो गया था उस पर सब पे नाम भी लिखा हुआ था, और ये आपने बहुत अच्छा किया कि सब में से थोड़ा थोड़ा बचा के अलग रख लिया था जी। अब चलते हैं इस पिटारे की अगले बॉक्स को निकालते हैं इनमें से, इसे देखते हैं इसमें क्या है। ओए होए, हम सभी ने पिछले लिप बाम, लिप बाम, ओए होए कह के फिर आगे वाला वर्ड ऐसे लाए लटकता सा, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ ठीक है, लिप बाम। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार नारी सुरक्षा से जुड़े बहनों ने भाइयों ने अपने घरों में लिप बाम खुद ही बनाए हैं, और आप जो नए जुड़े हैं उन्हें मालूम होगा कि लिप बाम कैसे बनता है, उन्हें मालूम नहीं है तो आपको जिन्होंने भी यहाँ का रास्ता बताया आप उनसे पूछ सकते हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे जाके देख सकते हैं, नारी सुरक्षा की यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये लिप बाम, और लिप बाम के बारे में मैं अनुभव क्या लूँ, सिर्फ कुछ बहनों की राय लेना चाहूँगा कि जब आप लोगों ने बनाया तो कैसा फील हुआ जी। इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा मीरा मित्तल दीदी, अगर हैं तो मीरा मित्तल दीदी आए। मीरा मित्तल दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। भैया वंदे लिप मातरम। बाम जब बनाई थी मैंने, आपने बताया था तो बहुत अच्छी बनी थी वो। उसकी शाइनिंग भी अच्छी थी और टाइट भी अच्छी बनी थी। उसको मैंने अप्लाई भी की, और मतलब एक होता नहीं कि बाजार की चीज लेने के बाद मुंह में जा रही है क्या है केमिकल, कुछ भी नहीं, वैसा कुछ एहसास नहीं था। हल्की सी कपूर की भी खुशबू थी जो कि प्रसाद में भी होती है, जैसे मैंने पहले बताया था तिरुपति बालाजी के प्रसाद में तो कपूर बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। जी और जी, जब भैया बहुत हमने बहुत इसमें धन्यवाद। कलर, जी 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 जी, बोलिए बोलिए दीदी, मैं बस हाँ, थोड़ा और जल्दी जब जल्दी हमने कर रहा था। क्या कर रहे थे भैया? जी बोलिए दीदी। हाँ, फिर जब हमने उसमें शेड मिलाने की कोशिश की थी, चुकंदर के रस वगैरह, तो फिर मेरी गलती ये रह गई थी कि मैं तेल नहीं डाल पाई थी, लेकिन वो भी बहुत अच्छी बनी, मतलब मैट फिनिशिंग में बन गई है। और 7-8 मैंने बना करके रखी, खुद भी मैं यूज कर रही हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छी लगती है। और जो आपका जो सामान आया था भैया, उसमें सारा चीज बस एक लिप, उसमें आपने बादाम तेल नहीं डाला था, वो हम अपने पास से ऐड कर सकते हैं या आपको बोल करके मंगवा सकते हैं, ये उसकी पूर्णता हो जाएगी, है ना। जी दीदी, और जब चलेगा। आपने सिखाया था तो सबसे पहले दिवाली के पहले सिखाया था भैया, बहुत अच्छी बनी थी वो। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब चलते हैं अगले बॉक्स को खोलते हैं, समय का सदुपयोग थोड़े से बचत करते हुए। तो इस बॉक्स में क्या है जो हमने नया आने वाला, इनमें कोई नया भी था, अब नया अभी निकलेगा या अगले वाला निकलेगा पता नहीं। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये है सप्तगुणावटी। ठीक है, और इसे भी बहुत सारे भाइयों ने बहनों ने अपने परिवारों में बना के अपने सगे संबंधियों को दे के उनके दुर्गुणों से बचाया है। तो ये हो गया अपना सप्तगुणावटी। इसके बारे में अगर संगीता दीदी हैं, उन्होंने सबसे पहले, और रवि रंजन भाई, इन दोनों भाई बहनों ने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी थी। संगीता दीदी चंडीगढ़ से हैं तो आप अपने विचार रखें, नहीं तो रवि रंजन भाई। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं सतगुनावटी बनाया था। हमारे पड़ोस में एक चाचा जी हैं, वो बहुत हैवी ड्रिंक करते थे, तो उन्हीं के लिए खास करके बनाया था। उनको बहुत पहले से लगा हुआ था पीछे कि किसी तरह से जीत मिल जाए, पर मिलता नहीं था। तो इसको देने के बाद भी वो इसको ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि एक दवाई के रूप में लिए नहीं, मन किया तो खा लिए, नहीं तो खाए नहीं। काम पे बहुत जल्दी निकल जाते थे इसलिए दे भी नहीं पाता था।
और उनके बच्चों का ये कहना है कि पहले से पापा बहुत कम पीने लगे। पीते तो अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं पीते हैं, पर बहुत कम कर दिए हैं पहले से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और एक बड़ा बॉक्स, अच्छा चलिए, सुनीता शर्मा दीदी भी आ गई। जी दीदी, माइक अनम्यूट करें। भैया सप्तगुणा वटी जो है उसका सामान मैं भी भैया कल लेकर आई हूँ। जी तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे ये तो इसमें लिखा हुआ है स्पेशली कि शराब छुड़ाने के लिए, तो भैया जैसे तंबाकू वगैरह बहुत खाते हैं तो उसके लिए भी काम आएगा सर भैया ये? जी दीदी, जब इस पे चर्चा हुई थी खुल के, तो सिर्फ शराब के लिए नहीं था, दुर्गुण के लिए था। जितने भी दुर्गुण हैं उन जी सभी भैया। चीजों के लिए। और साथ ही साथ ये माँ बहन बेटियों की लिकोरिया की समस्या के लिए, उनकी अन्य समस्याओं में भी इसके कारगर सिद्ध पाए गए हैं। उसके बारे में लिखा हुआ था कि माँ बहन बेटियों की परदर की शिकायत, लिकोरिया की शिकायत, मासिक धर्म की दिक्कत, उनमें भी काम करेगा। तो चलते भैया हैं। मैं सामान ले आई हूँ, बनाऊंगी भैया मैं भी इसको अब। जी। और इस किट को तो कोई नहीं भूलेगा। इस किट में मैं सीधे बोल देता हूँ, ये ब्यूटी क्रीम के घटक वाली किट है और इसका लाभ सबने लिया ही है। ब्यूटी क्रीम के घटक के क्या कहने, ब्यूटी क्रीम के क्या कहने, इस पे तो चर्चा करने का पूरा सिंगल डे कम पड़ जाएगा, इतने सारे हैं। लेकिन मीरा मित्तल दीदी ही कुछ कहना चाह रही हैं शायद, तो मैं उनके ले लेता हूँ। जी दीदी। जी भैया, सही में आपने सही बोल दिया। इसके तो अगर आप फीडबैक लेने पड़ेगा तो पूरा एक दिन खत्म हो जाएगा। जी ये तो हम लोग को हजम करना बहुत मुश्किल है भैया। धन्यवाद। जी। तो ब्यूटी क्रीम के घटक यानी नारी सुरक्षा स्वस्थ समृद्ध परिवार, आप सभी को बेहतर बनाने के लिए, आपका खुद का स्वास्थ्य और समृद्धि बचाने के लिए जो चीज़ें हम सभी मिलजुल के कर रहे हैं, उनमें एक दूसरे का हौसला बढ़ता है, हम सभी के परिवार स्वस्थ और समृद्ध बन रहे हैं। और अब चलते हैं सबसे आखिरी बॉक्स जो है, इसे मैं अभी खोलूं उससे पहले थोड़ी सी जानकारी और दे दूं। इसके अंदर यह है हमारा दरदरा त्रिफला, जिससे हम बना सकते हैं सफ़ेद बालों को काला करने के लिए लौह, सूर्य, तापित, त्रिफला, सिद्ध, केसक, केस रक्षक तेल। तो इसके बारे में भी सभी जानते हैं। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हमने क्या क्या जीत हासिल करी है पिछले दिनों में, हम सभी के पास क्या बेहतर जानकारियां हैं। अब जैसा कि आप रवि रंजन भाई देख रहे हैं, ये धूप में रख के लगा भी रहे हैं और बना रखे हैं। जी, ये रवि रंजन भाई का माइक बंद है, मैं इनको अनम्यूट कर देता हूँ। जी रवि रंजन भाई, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी, कह रहे हैं कि इस पे हम कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन टॉपिक दूसरा चल रहा था तो बोल नहीं पाए थे। ये 3 या 4 दिन हुआ है भाई केस रक्षक तेल बनाए हैं, और जैसे कि मेरी कम उम्र में बाल दाढ़ी सफेद हो गई है तो मैं सोचा इसी पे करके देखते हैं उपयोग। तो ये जी जी 1-2 घंटे के करीब से छत पे रखा हुआ धूप में, और जब मैं अभी खाना वाना खा के आया ऊपर इसका ढक्कन निकाला तो एक अजीब सा इसमें से बबल्स आ रहा है ऊपर की ओर। बीच में बोतल दिखाना चाहता हूँ, ये बोतल के बीच से ना ऐसे नीचे से एक बबल्स बन के एक एक करके आराम आराम से आ रहा है। तो धूप में रखने से ना एक कहते हैं कि ये कुछ इसका प्रभाव दुगना होगा। जी, दुगुना नहीं 100 गुना होगा प्रभाव। तो पहले ये बहुत ही अच्छा है। जब ये आगे दो इसी पर, में और से ये रखा देखिए, ये हुआ है सुनीता तो शर्मा दीदी से जी जी उन्होंने लोहे की बना रखा है और अब इसे धूप में रख के, और ये बोतल में आप देख सकते हैं उन्होंने भर के धूप में दिखा रहे हैं। तो लौह तापित हो गया, लोहे की कढ़ाई में त्रिफला और नारियल को तेल को गर्म कर लिया। उसके बाद कांच की बोतल में भर दी, देख रहे हैं बोतल ही बोतल भरे पड़े हैं। तो ये बहनों के लिए तो ये बहुत रामबटी है, क्योंकि हर बहन बहुत परेशान रहती है बाल झड़ने से और बालों पे कलर लगाने से। जी अनिरुद्ध भैया, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप देखिए, हम तो सोचे हमारा सफेद हो गया था तो अपने छोड़ के, ये देखिए रंजना की मम्मी का, श्रीमती जी का, तो इनके बाल एकदम सफेद सन जैसे थे यहाँ पर, लेकिन ये काले हो रहे हैं। मतलब इनकी जो वो है, मतलब जो सफेद पना था वो खत्म हो रहा है और ये लौट रहे हैं कालेपन की तरफ।
कितने दिन हुए भैया? 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया और हम भी लगा रहे हैं। अच्छा, 1 हफ्ते से ज्यादा हो। और मेरा भी जी मतलब जी, मेरे में भी बहुत परिवर्तन बढ़िया। आ गया है, परिवर्तन आ गया जी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे जी मातरम। जी, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। एसके मलिक भैया। वंदे मातरम भैया। एसके, वंदे मातरम। रवि रंजन भैया से बोलने चाहते हैं, वो बोतल का कवर जो है निकला हुआ है, लगा हुआ है, उसको निकाल देने के लिए। उससे धूप का प्रभाव अच्छा गिरेगा। और दूसरा भैया, मैंने भी बनाया है, मैं भी लगा रहा हूँ। अभी मेरे को एहसास नहीं हो रहा है कि कुछ रिजल्ट आ रहा है। अब ये लगभग 1 हफ्ता हो गया मेरे को भी। जी जी, कोई बात नहीं। ऐसे तो जब भी आप इसे धूप में रखें तो इसके ऊपर एक कपड़ा जरूर बांध दें, पतला सा, ताकि कोई बाहर की धूल मिट्टी ना पड़े। जी, जी पिंकी दीदी आगरा। पिंकी दीदी आगरा से माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया मैंने भी बनाया है और कुछ दिन पहले भी धन्यवाद। बनाया था, तो वो मैं ट्राई कर रही हूँ और हस्बैंड की दाढ़ी पे भी ट्राई करा रही हूँ, क्योंकि उधर काफी सफेद बाल थे, तो मैंने पाँच सोचा सौ कि उधर से रुपये 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये की सेल्फी, 500 ठीक है रुपये की भैया, सेल्फी। ठीक है भैया, अभी मैं भेज दूंगी, महंगा पड़ गया। सैंपल भेज दूंगी आपके पास। तो भैया उसका देखती हूँ कि ठीक, क्या रिजल्ट ठीक है। रहता है। अब दाढ़ी पे ये मैंने अभी बनाया, तो धूप जी में जी रखूंगी, कल बनाया है, तो इसको भी बना के दूंगी मेरे जानने पहचानने जी वालों जी को, और फिर बताती हूँ। जी धन्यवाद। जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हो गया, बात हो गई थी त्रिफला की। बात करते हैं, ये है आंवला रीठा सीकाकाई, जिसे रात को पानी में भिगो देंगे। इसी तेल को लगाने के बाद इसे पानी में भिगो देते हैं। सुबह उस पानी से बालों को धोएं तो और बेहतर परिणाम आने में। और लोहे की कढ़ाई में भिगो के रखें तो और सोने पे सुहागा। और ये है अपनी फिटकरी, जो अरंड के तेल से बनता है, ब्रेस्ट मसाज ऑयल। तो ये भी हमारी मतलब पिछले दिनों में हम लोगों ने जो पाया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फिटकरी, जो ब्रेस्ट रिडक्शन मसाज ऑयल, जो अनोखी जीत, जो आज तक न जाने कितनी बहनें इससे परेशान हैं, तो उसके काफ़ी बेहतर परिणाम आ रहे हैं। कईयों ने इस्तेमाल किए हैं और मैंने भी, एक बहन को मैंने भेजा, बाकी तो मेरे से मांगने वाले बहुत थे, लेकिन मैंने सबको बोला कि भाई क्यों कटने पे तैयार हो, बना लो। फिर अरंड का तेल और फिटकरी पीस के मिला के धूप में ही तो रखना है। लेकिन फिर भी कुछ भाई बहन चाह रहे थे कि नहीं आप ही भेजिए, तो मैंने उसके लिए तो एक ये क्या कहते हैं, जब काटना ही है तो ढंग से काट दूं, तो ये रॉकेट लेके आया था और इस रॉकेट में पैक करके दिया है। ठीक है, ये है फिटकरी से बनने वाली, जिसके बारे में ब्रेस्ट रिडक्शन मसाज ऑयल, मतलब रिवीजन हो रहा है आज, आप सभी के पास रिवीजन हो रहा है। और अब चलते हैं आखिरी, आखिरी, ये आप लोगों का होमवर्क है। ये होमवर्क है, जनवरी खत्म और आपका होमवर्क है। ऐसे होमवर्क परीक्षित है, इसलिए है, परीक्षित भी है। इसके अंदर क्या हो सकता है बताइए? पहले आ चुकी है चर्चा में, लेकिन अभी सब जगह से आप सभी तैयार होके स्वास्थ्य रक्षक के क्षेत्र नहीं रहे, प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ना प्रयोग करवा रहे हैं। तो ये क्या हो सकता है? जिसने सही जवाब दिया तो ये पैकेट उनके घर पहुंच जाएगा। सही जवाब देने वालों के घर ये पैकेट पहुंच जाएगा, जो आपका होमवर्क है। मैं 10 तक गिनता हूं। बॉडी लोशन, नहीं, बॉडी लोशन भैया। चलिए, ये मेरे घर पे ही रहेगा। ऐसा हे है, परमात्मा। परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि नारी सुरक्षा और स्वस्थ समृद्ध परिवार का नुकसान ना हो, इसलिए अभी तक जवाब सही नहीं आया। ठीक है।
ऐसे 2-3 नाम मैं लूं भैया। पहले भैया मैंने उसका लहसुन पाक का बताया था, वो तो आपने भेजने की बोला ही नहीं। श्री राम की नहीं है। B12 का पाउडर, जैसे मैंने क्या बोला, कईयों ने बना वो है, नहीं हो रहा। B12 का बनाया जिसे था आम की B12 गुठली, बनाया था। ये आम की गुठली, ये है आम की गुठली, जिसे पाउडर करने में कईयों को मशक्कत होगी, तो उनके पास B12 में मिलाई जाने वाली, अब आप फ्रंटलाइन पंसार खाने को बोल सकते हैं कि बीट स्वस्थ समृद्ध परिवार के पाउडर का घटक दे दें, तो आपको घटक दे देंगे, नहीं तो आप स्वस्थ समृद्ध परिवार से नारी सुरक्षा से भी मंगा सकते हैं। तो ये है आपका इसके अंदर B12 के घटक, और उसको बेहतर बनाने के लिए उसमें मिलाई जाने वाली भस्मों के घटक, दोनों अलग अलग पाउच में। अगर कैल्शियम पूरा चाहिए, जल्दी चाहिए, तो ये पाउच भी उनको बोलना पड़ेगा कि भस्म वाले पाउच दे दें, और ये B12 के पाउडर के घटक, ये नाइंसाफी जो की है, गोविंद भैया विटामिन को अपने पास बी रखना था ये पार्सल। भैया ये नाइंसाफी की है, ये सामान आपको पास रखना था, इसलिए हमें विचलित किया गया कि पहले सबने बनाई है, अब बना नहीं रहे हैं। गलत बात, हमें गैस नहीं करने दिया इसके ऊपर। अब देखो, अभी देखते हैं सुनीता शर्मा दीदी, आपने बनाया नहीं बनाया, पहले हैंड रेस करो। सुनीता शर्मा दीदी बनाई है, और कौन कौन आम की सबने गुठली नहीं में बनाया बनाए थे? भैया, कोई नहीं बनाया था। नीतू महेश्वरी बनाई है, नीतू महेश्वरी दीदी ये बनाई है, भैया बना लिया और मेरे ख्याल एस के मलिक भैया भी। B12 का चूर्ण बनाया भैया, वटी बना ली है और दिया भी है। रुको जी रुको, सबने कहा, आपने जी आपने ये बात बोली भैया, आप सबने पहले बनाया था, बना बना के दिया था खूब, अब नहीं बना रहे हैं ये कहा था। हम तो अब भी बनाने के लिए रेडी है मैंने भाई। ऐसे अगर रखना ही था भाई आपको, आपने पास ही रखना था, तो फिर रख लेते, आप ऐसे बोलते ही क्यों हो? चलिए, मैंने कहा था इसके ऊपर परीक्षित हो रखा है, जानकारी मिली हुई है, कई परिवारों ने बनाया है, तो वो है गेस करो। ठीक है, तो ये है और इसका एक और है, कहाँ गया, ये है इसका साबुत, जिसे पहचानने के लिए हर चीज़, और ये है इसका पाउडर, ताकि हमारे जो स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार हैं, इनको पढ़ना भी है, आगे बढ़ना भी है, तो उनका समय खर्च ना हो, मिक्सी ना टूटे, तो बना बनाया पाउडर ताज़ा ताज़ा आपके पास पहुंच जाए, और आप बना के अपने परिवारों को दें, अपने परिवार में सेवन करें, परिणाम आए तो उन परिणामों को जग जाहिर करें, जिससे कि आपके परिजन इन्हें इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित हो जाए। जी, रेनू मुंबई बहन, वंदे मातरम भैया। और इन सभी के अभी हम इस पे किसी की घटक, एक मिनट दीदी, इस पे अभी तक हमने किसी के घटक और उसकी चर्चा नहीं करी है। कारण क्या है कि समय का अभाव है, लेकिन ये सारी जानकारी आप सभी को स्वस्थ समृद्ध परिवार के नारी सुरक्षा के यूट्यूब चैनल पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिलेगा, तो आप वहाँ सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आज के इस लाइव सेशन के रिकॉर्डिंग में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के बनाने की विधि, जो मात्राएं वगैरह होती है, वो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा बनाना हो तो उस रेशियो में ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन उसकी लिखित रूप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी को करना क्या है, एक वहाँ पे अपने ही प्रयासों को, ये हम सबका प्रयास है, आपका प्रयास है, हम सबका प्रयास है, जितना ज़्यादा नारी सुरक्षा और स्वस्थ समृद्ध परिवार आगे बढ़ेगा, उतना ज़्यादा हम सभी साथ साथ आगे बढ़ेंगे। इस प्रयास के प्रति लोगों का विश्वास ही हम सभी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और लोगों के विश्वास कब आएगा, जब हम सच के साथ आगे बढ़ेंगे, सच के साथ आगे लोगों को रूबरू कराएंगे, संपूर्ण जानकारी के साथ। अनजान व्यक्तियों को बनाकर ना दें, सिर्फ उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दें। जानकारों को, अपने परिजनों को, अपने सगे संबंधियों को बनाकर दें, और उनसे अपनी समृद्धि को भी, चाहे तो आप समृद्धि अर्जन कर सकते हैं। आप समृद्धवान हैं,
तो उन्हें आप उपहार स्वरूप दें, उनके भले के लिए दें। और समृद्धवान नहीं हैं या समृद्धि चाहते हैं तो आप उनसे सहयोग राशि के रूप में, जैसे कि मैं आपको सभी को नारी सुरक्षा के बता रहा हूँ कि हाँ जी ये ऐसे है, आप अपने पास से भी ले सकते हैं, नारी सुरक्षा में भी मतलब गोविंद भाई से भी ले सकते हैं, फ्रंटलाइन पंसारा खाने से ले सकते हैं, मतलब मिलजुल के जिसका जैसा जहाँ पे मन भाए वहाँ वैसे काम करें। लेकिन हम सभी को एक चीज़ का फिर शुरू वाली बात पे मैं चर्चा करूँगा, हम सभी का फोकस ये होना चाहिए कि आज ये चीज़ें उपलब्ध हो रही है तो हम अपने आप को बचा पाएंगे, हम अपने आप को स्वस्थ कर लेंगे। लेकिन हमें उन पद्धतियों पे भी काम करना है जिन पे कई बार हमें नहीं उपलब्ध होगा तो हम कैसे स्वस्थ होंगे। वो है एक्यूप्रेशर, वो है अपना मंत्र चिकित्सा, वो है अपना स्वर विज्ञान चिकित्सा, रंग चिकित्सा, स्वमूत्र चिकित्सा जैसी एकदम निरापद और हमेशा उपलब्ध होने वाली, और रसोई घर की चिकित्सा। ठीक है। और आप सभी से जाते जाते मैं बताऊंगा कि समय अगर आप सभी के पास है तो आप अपने घर में एक दिन समय निकाल के बवासीर का जिम्मी कंद का पाउडर जरूर बना के रखें, ताकि आपके करीबी कोई आते हैं तो आप उन्हें दे दीजिए, उन्हें ये बता के दीजिए कि अनुभव है, आया हुआ है परीक्षित, आप इस्तेमाल करके देखिए, आराम मिल जाए तो हम लोगों के लिए और बड़ी जीत होगी। जितना ज़्यादा अनुभव होगा उतना ज़्यादा हम डंके की चोट पे अपने परिजनों, कल नर्मदा दीदी की जो बात थी कि हमारे बच्चे कब लौटेंगे, हमारे बच्चे तब लौटेंगे जब हम उन्हें अनुभव देंगे, परीक्षित उपचार की जानकारी देंगे। रेणु दीदी मुंबई, आप अपने आप को म्यूट कर ले जी। तो इस तरीके से हम सभी को अपना काम करना है जी। बोलिए दीदी। तो आज का होमवर्क है आपको अगले महीने फरवरी के महीने में होली पे ज़्यादा से ज़्यादा इन घरेलू औषधियों का निर्माण करके इनका अनुभवों को अपने परिजनों के संग शेयर करके, जानकारी शेयर करके उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना और उन्हें स्वदेशी चिकित्सा के प्रति लौट लाने का प्रयास करना जी। अरे रेणु बहन, या तो जब ना बोल रहे हो तो मुंह बंद कर लिया करो, नहीं तो हाँ घर की खिचड़ी बाहर ना आने दे। जी आप लोग बात कर रहे थे ना, इसलिए मैं रुक गई हूँ। छोटा बच्चा बहुत परेशान। दीदी ये B12 की गोलियां मैंने बनाई है, और ये भस्म के लिए दीदी मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से करूँ। जी अभी इस पे विशेष चर्चा जो होंगी इन सभी चीज़ों पे कल करेंगे टॉपिक। लेकिन आज मैंने ये जानकारी दी कि हम सभी ने क्या पाया पिछले कुछ दिनों में स्वस्थ समृद्ध परिवार नारी सुरक्षा से जुड़कर, और आगे हम और क्या पाएंगे और हमें करना क्या है। तो ये है आज की कक्षा को मैं यही विराम देना चाहूँगा। और आज की कक्षा कैसी लगी उसके ऊपर 2 शब्द आप सभी के विचार जानना चाहूँगा जी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और बहुत अच्छी सेशन रहा, बहुत ही अच्छा रहा भैया। जैसे शुरुआत में कहा था ऐतिहासिक, सच में ऐतिहासिक बना और बहुत अच्छे से बना। और भैया हर महीने ये किया करो कि हमने 1 महीने में क्या खोया क्या पाया जी। 1 महीने तक पूरे दिन पूरे क्लास लो, उसके बाद ये करना भैया। जी भैया। जी भैया बहुत अच्छा है ये घटक आप। जी भैया वंदे मातरम। आवाज आ रही है भैया? धन्यवाद जी दीदी। जी भैया ये बहुत अच्छा है भैया, सारे घटक मिल जाते हैं तो दौड़ नहीं लगानी पड़ती है। अभी जैसे विटामिन B12 है, मैं काफी दिन से बनाना चाह रही थी लेकिन आम की गुठली और ये सब चक्कर में रुक जाता आदमी। और जो ब्यूटी क्रीम का तो घटक आपने भेजा तो मतलब घर बैठे इतनी अच्छी चीज बन गई, बहुत ही अच्छा है भैया। इसके बाद उम्मीद है होम्यो फेस पैक या इस तरह की बहुत सारी चीजें आती रहेगी। गैस का चूर्ण का भी भैया आपने बताया, सारा का सारा बहुत अच्छा रहा। तो ये बहुत अच्छा प्रयत्न है भैया। टोटल मतलब अब कोई ये नहीं बोलेगा कि हमको ये नहीं मिल रहा है या वो नहीं मिल रहा है, पूरा स्टोर खोल सकते हैं हम। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपने अमृत धारा का घटक भेजा मेरे पास, तो उसके साथ में वैसी ही बोतल भी दे दी जो उसके लिए जरूरी थी। लिपस्टिक का घटक जो भेजा तो उसमें उसकी स्टिक जो थी कंटेनर वो भेज दिया। तो ये कंप्लीट होने से ना भैया बहुत सुविधा हो जाती है। कोई किसी भी तरह से किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, निर्भरता नहीं रहेगी। बिल्कुल बहुत अच्छा है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।
चाहे वो गांव में रहे चाहे शहर में रहे, जी किसी के पास पंसारखाना है चाहे नहीं है। मतलब बहुत सारी बहनों के पास अपनी कुछ वो भी नहीं रहती है कि गाड़ी स्कूटर से जा सके, तो बहुत सुविधा भी है। और सबसे बड़ी बात है भैया कि मैंने जो मतलब अपने इलाके वाले भैया से देखा था, तो ठीक है मेरे पास में था तो मैं उनसे ले लेती थी, लेकिन अभी वो शिफ्ट कर दिए, इधर से नहीं है, तो उनके जो रेट थे और आपके जो रेट थे, तो आपके रेट कम ही थे। तो हमें ये भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है कि भाई चलो ठीक है थोड़ा महंगा मिल रहा है तो गोविंद भैया से मंगवा ले, वो भी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अपने पति देव से पूछा कि भाई आसपास की दुकानों से लेना चाहिए कि उधर से मंगवाना चाहिए, तो उन्होंने बोले कि उधर से मंगवाना चाहिए। ये एक हो गया कि आपसे रिश्ता है तो तुमको उधर से मंगवाना चाहिए, लेकिन भले ही चाहे महंगा भी पड़े तो भी मंगवाना चाहिए। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि भैया रेट भी कम पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रघुनाथ सिंह भैया, उदयपुर। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदन। ये तो चीजें चलो अब मिली जाएगी तो कार्यक्रम है, बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि कई चीजें पता करने में इतनी चीज से अटक जाता है। जी ट्वेल्व में देखो आंटी गुप्ती नहीं मिल पाते में कई जगह प्रयास किए जाते। अच्छा मुझे भैया एक गत रक्षक बटिका बनानी है आपको, उसके दो भैया आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही भैया, आवाज क्लियर नहीं आ रही भैया आपकी। जी आवाज कट कट के आ रहा है। जी ठीक है भैया, ओके करते हैं बात भैया। सुनीता शर्मा दीदी कुछ कहना है? सत्यवीर भाई को आपको तो गाने गाने पड़ेंगे आखिरी में, ठीक है? नहीं भैया, वही B12 के लिए बोला था, बस उस समय वही कहना था। अच्छा तो ठीक है दीदी, हाथ नीचे कर लीजिए, बैठ जाइए कुर्सी पे, खड़े ना रहे। कन्हैया प्रसाद भैया। कन्हैया प्रसाद भैया माइक अनम्यूट करें। उस समय बोल दिया फिर उन्होंने कहा। कन्हैया प्रसाद भैया माइक अनम्यूट करें। चलिए ठीक है। सत्यवीर भाई। वंदे मातरम भैया, आज का सेशन बहुत ज्यादा अच्छा रहा और मैं इस सेशन को नाम देना चाहूंगा भूली बिसरी यादें ताजा की। ये भैया भूली बिसरी यादें जो आज ताजा कर दी, मतलब सभी को याद आ गई पुरानी चीजें कि ये थी, जिसको नहीं पता होगा भैया उसको भी आ गई। और मैं कहना चाहूंगा भैया एक मतलब जो अपना आई ड्रॉप जो बनाते हैं उसका भी मतलब रखते हैं इसमें साथ एक। जी जी सब होगा भैया, धीरे धीरे ऐसा है। लेकिन आगे चल के देखिए मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अभी क्या है, हम अभी थोड़े से परिवार हैं, तो थोड़े से परिवारों को सारी चीज़ें करना आसान है, भेज देना आसान है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की हिम्मत जागे और आप लोगों के माध्यम से जो परिवार आएंगे फिर उनको आप लोग उनको मदद कीजिएगा। जिस प्रकार आज मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आगे आप उनकी मदद करें। तो साथ के साथ ही अपने आसपास के पंसारखाने इन सभी से परिचित ले लें, न जाने कब किस वक्त जरूरत पड़ेगी हर औषधि की। तो ये है, ठीक है। ललन प्रसाद भैया, ललन प्रसाद माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हम कह रहे थे कि आपके यहाँ से सामान मंगाने का कैसे प्रोसेस है, तुम नए नए। माफ करें, ये अभी कक्षा है, कक्षा और चौपाल में इन दो जगह चर्चा ना करें। सामान मंगाने का आपको करनी है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ दीजिए, जवाब देर सवेर जरूर मिलेगा। जी नीतू महेश्वरी दीदी। भैया बोनानाशक जो बनाते हैं वो कितने दिन तक टिकता है भैया? क्योंकि मेरे तो बोनानाशक जो बनाई थी उसमें फंगस लग गया है। आपने बादाम मिला दिया होगा ना, मैंने पहले नहीं बोला भैया, है कि बादाम तो नहीं मिलाना। नहीं बादाम मिलाया नहीं मैंने। तो बादाम नहीं मिलाने पे फंगस तो लगती नहीं। एयर टाइट में रखी थी, पूरा बंद, बंद में। फंगस तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी बनाता हूँ तो 2-3 महीने तो मेरे पास ही रह जाते हैं कई बार तो। और थोड़ा ही बनाता हूँ तब भी फिर भी 2 महीने लग ही जाते हैं। 2-4 डब्बे ऐसे रहते हैं जो 2-2.5 महीने, फिर सामने वाले क्या, तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं। देखते हैं, विचार उसके करते पीछे हैं भैया कैसा एक कारण किया हो सकता है, भैया एक कारण हो सकता है।
या डब्बा दीदी पहले का यूज किया हुआ डब्बा था क्या, जिसमें आपने रखा उसको स्टोर किया है? नहीं तो नीतू भाई दीदी थोड़ी दीदी माइक अनम्यूट नहीं करो। नहीं अनम्यूट। अच्छा अनम्यूट करो दीदी। भैया कीड़े भी लग गए हैं। हाँ कीड़े लग सकते हैं दीदी, क्यों लग सकते हैं कीड़े, क्योंकि उसमें अच्छी सामग्री यहाँ है तो अच्छी में आएगा, पर फंगस देखो नहीं नया लगता साल हो दीदी। गया है। ऐसे फंगस लग गए और कीड़े भी लग गए। कल कोई लेने आया था तो वो घर जाके बोला कि इसमें तो कीड़े लग गए हैं, फंगस भी लग गया है। और मेरे पास कोई 3-4 बात डब्बे और पड़े थे, वो ऐसे वेस्टेज हो गए। तो इसलिए पूछो कि क्या क्या चक्कर भैया। वो प्रीति कंसल है ना भैया, उसने पहले बनाया था पहले, तो वो बोली मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी। तो कल वो मेरे से लेके गई, तो जाते ही मेरे को बोली कि दीदी इसमें तो कीड़े लग गए। हाँ, दीदी ऐसा है, आपके कीड़े नहीं लगेंगे। छोटा सा जब भी आपका पाउडर बने उसी वक्त आप उसको थैली में पैक करके सील कर दो, और उसके बाद आप जार में रखो, क्योंकि मैं तो इसी प्रोसीजर से रखता हूँ, चाहे वो मधुनाशनी हो, चर्बीनाशक हो, कोई भी हो। तो हाँ यहाँ तक कि बाकी सब त्रिफला तो है, कुछ भी कुछ भी प्रॉब्लम है। नहीं हुई। हाँ जी हाँ जी, हाँ मैं भी यही कहना बाकी चाह का रहा तो कोई था। दिक्कत तो नहीं आप आया, लेकिन नहीं इसमें लगेगा। इसमें फंगस लग गया है। अरे आगे से और नहीं भैया वो लगेगा। आप पार्किस, हाँ पन्नी भैया, में पैक कर देना, जी जी। पन्नी में और भैया पैक वो करके फिर आप पार्किन, डाल देना। ठीक है भैया। और वो भैया आप जो लहसुन का दूध बताया ना पार्किंसंस वाले को, वो दिन में 3 बार दूध दूं वो क्या? रात को चौपाल पे चर्चा करूंगा। आपको पार्किंसन के लिए जिन्होंने अपने पिताजी का इलाज किया उन्हीं को बुला दूंगा। तो जो जो किए हैं तो आप सभी को पता चल जाएगा। जी भैया। ठीक है। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, जो चीजें हमें याद नहीं थी वो याद दिलवा दी आपने। भैया जी आवाज आ रही मेरी? जी दीदी। हेलो। अब भैया जी अनुभव भी बता सकती हूँ हाँ तो? जी दीदी बोलिए। क्या? भैया जी मैं धातु स्रावित पानी ले रही थी, तो मेरा हर बार पीरियड में हर महीने मतलब पेन भी नहीं कह सकते, लेकिन मुझसे काम नहीं होता था। पहले दिन इतना इतना फ्लो रहता है बहुत ज्यादा, और काम भी नहीं कर पाती थी मैं। और जब से मैंने पिताजी आए तो मैं धातु स्रावित पानी ले रही हूँ। और भैया जी इस बार मैंने सारा काम किया, और मुझे है ना पेन वगैरह कुछ ऐसा नहीं हुआ, और मैंने सारा काम किया। और भैया जी रात मुझे सिर में दर्द था, बहुत ज्यादा सिर दर्द था, और है ना बाहर से भी इतना गर्म हो रहा था बहुत ज्यादा। तो भैया जी मैंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रेयर करके, और भैया जी टम मंत्र का जाप किया 10 मिनट, और भैया जी रात में ही मेरा सर दर्द ठीक हो गया था। भैया जी आरती दीदी का और आपका सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीता लाडवा बहन जल्दी आ जाओ, अब जाना है मुझे। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी मेरा भी वंदे रात मातरम। सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने जब नारा लगवाया ना भैया जी, इतनी मतलब वहां तो पता नहीं इतनी तेज मेरी आवाज आई या नहीं आई, पर भैया जी यहाँ मैंने लगाया ना तो मेरे मतलब राइट साइड सर में और आंख में दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा। तो भैया जी नारा लगाने से ही मेरे सर का दर्द ठीक हो गया। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता सिंह बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। वंदे भैया ये मातरम। बता रही थी, मैंने भी ये जो बौना नाशक मैंने भी 3 बार बनाया है बच्चों के लिए भैया। ये तो मेरा कम से कम ये 3 महीने से बना है भैया, अभी इसमें कहीं कीड़ा नहीं लगा है ना फंगस है, ऐसे ही रखा हुआ है। मौसम का फर्क है दीदी, जी जी। मौसम अपने अलग अलग मौसम है ना। और दीदी मैंने इसमें बादाम है और काजू अखरोट और हरी इलायची, शतावरी, अश्वगंधा और ब्रह्मी, शंकुष्मी और चंद्रचूड़ भैया से सब मंगवा के सामान मैंने घर पे 3 बार बनाया है ये। मौसम में नमी नहीं है ना दीदी, इसलिए नहीं हुआ। जहाँ मौसम में नमी है वहां जल्दी नमी पकड़ देता है। नहीं दीदी यहाँ भी बारिश हो रही है, 2-3 दिन से यहाँ पे मौसम खुला नहीं है। आज ढक्कन खोल के रख बहन, फिर 5 दिन बाद फिर से चौपाल में आना, देखते हैं। दीदी ये ढक्कन शाम को रोज खुलता है, बच्चों को देते हैं। एक इसमें जो चम्मच पड़ा है ना, इससे मैं एक एक चम्मच तीनों बच्चों को देती हूँ,
दूध के साथ में शाम को रोज। नहीं दीदी, आज एक बार खुला छोड़ देना दिन में, अध खला थोड़ा दीदी मतलब पूरा। लाभ बताओ, लाभ क्या क्या खुला लाभ नहीं हुआ? छोड़ेंगे दीदी, लापरवाही से तो फिर खराब हो जाएगा। लाभ हुआ भैया, मेरे बच्चे हर बार ठंडी में जो है उनको सर्दी जुकाम हमेशा होता रहता था, तो हर बार डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ता था। जब से भैया से जुड़ी हूँ, 1-1.5 साल हो गए जुड़े, तब से मैं जल्दी डॉक्टर के यहाँ मुझे जाना नहीं पड़ता। मेरे बच्चे अब की जो है पूरी ठंडी, उनको जो सर्दी जुकाम थोड़ा बहुत हुआ इसी से सब ठीक रहते हैं, कभी हम दवा नहीं लाते भैया बच्चों के लिए अब। बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीदी अमृत धारा कैसे बनती है जरा बता। अमृत धारा भैया कैसे बनती है बताना जरा। भैया अमृत धारा के लिए हमने जो है वो अजवाइन शहद, पुदीना शहद और भीम सैनी कपूर बराबर मात्रा में लेके मैंने बनाया भैया। वहां से पंसार खाने से लाई थी मैं घटक, दिखा रही तो उसका भैया जो है कलर जो है ना तो हल्का लाल टाइम में मार रहा है ये भैया मैंने बनाया है अमृत धारा कांच की बोतल में। ठीक है भैया ठीक है। इसमें कलर थोड़ा जो लाल है तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कई बार क्या होता है कि अजवाइन सब जो है वो पीले रंग का, लाल रंग का मिलता पीले। है, तो इस वजह से। ठीक। और भैया एक मेरा अगर भी तुम्हारा था परसों का लीवर बटी का मेरा फीडबैक है। मुझे 4 बजे से जो है बहुत उल्टी और लेटिन बहुत हो रही थी। 4 बजे से मेरा पेट एकदम कब्ज हो गया था, तो मैंने ना जो है बहुत उल्टी हो और लेटिन भी हो, तो मैंने क्या किया, एक लीवर बटी की गोली भी खाई। हमने कहा कि अब पेट जो है साफ हो जाए, मैंने उसको खाई। उसके बाद 3-4 लेटिन भी गई, उल्टी भी हुई, मगर उसके बाद मैंने भैया कोई दवा नहीं ली, अपने आप जो है उल्टी भी बंद हो गई और लेटिन भी बंद हो गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब 117 परिवार बचे हैं, तो मैं चाहूंगा कि 117 परिवार में आज पहली बार कौन जुड़े हैं यहाँ पे। अगर कोई जुड़े हैं तो हैंड रेस कर लें। पहली बार सुमन करनाली और ललन प्रसाद। सुमन करनाली दीदी। वंदे मातरम भैया। सुमन दीदी माइक अनम्यूट करें। कहाँ से हैं आप कहाँ मैं से हैं? सिलीगुड़ी से हूँ। मैं सिलीगुड़ी से बोल रही जी। हूँ। मैं ये स्वस्थ नारी का पैड यूज करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जैसे मेरा ब्लीडिंग एक दिन होता और थोड़ा थोड़ा 4-5 दिन तक चलता, लेकिन अब मेरा ब्लीडिंग का फ्लो कंटिन्यू 2 दिन फुल रहता है, फिर एकदम नॉर्मल हो गया। 4 दिन बाद मैं क्लियर हो जाती हूँ। और इसमें जो अमृत धारा है वो तो बहुत अच्छी चीज है। मेरे जैसे दाद है, उसमें कभी बहुत खाज आती है तो मैं और कुछ नहीं तो अमृत धारा लगा लेती हूँ, उससे 2 दिन तक फिर खाज नहीं आती है। और मेरे बेटी को फोड़ा हुआ तो मैं उसको बोली एक काम कर, तू क्या लगाएगी, तू अमृत धारा है ना वो लगा ले। वो अमृत धारा पहले दिन लगा के सो गई, तो दूसरा दिन वो फोड़ा पक गया। फिर शाम को पानी में थोड़ा अमृत धारा मिला के वो सेक की गर्म पानी में, रात को फोड़ा फूट के पीप निकल गया, साफ हो गया फोड़ा। अब वो सूखने पर आ रहा है। मैं ये चीज चौपाल की ये सारी चीजें इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन वही मीटिंग में आना नहीं होता है। अच्छा अच्छा। सिलीगुड़ी हाँ से नीतू महेश्वरी दीदी को जानती होंगी। महेश्वरी दीदी को जानती हैं? हाँ भैया जी, मैं नीतू महेश्वरी दीदी से ही सारा कंसल्ट करके सामान लेती हूँ। भैया इन्हीं की बेटी का अनुभव है भैया, चर्बीनाशक चूर्ण ली थी कैसा लगा पहला दिन? सुमन दीदी बहुत अच्छा लगा। और गोविंद भैया मैं आपको एक बात और बोलना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड के 2007 में एक्सीडेंट हुआ, तो एंकल में ना रॉड लगा था। 500 रुपया। वो मेरे को एक्चुअली आदत नहीं है, तो इसलिए तो है ना, मेरे हस्बैंड के पाँव में रॉड लगा था। 1000 रुपया। हाँ भैया जी करेंगे सर, ये बहुत 500 500 1000 हो गए। तो है ना, ये एंकल में उनको रॉड लगा था। हेलो भैया जी, मैं बोलना चाहती हूँ वो रॉड है ना, जैसे 20 साल बाद अभी जिसे इसी साल में 2025 में ना उनको वो रॉड तकलीफ देने लग गई।
वो उनके एंकल में ना, वो टंटा में वहाँ है ना, लाल हो गया, लीला हो गया एकदम। 10 दिन तक उसका बहुत दर्द किया, डॉक्टर को दिखाया, टेस्टिंग उस्टिंग किए। फिर एक दिन ये बोले एक काम करो, क्रेक बैंडेज बांध दो, क्योंकि वहां लगते ही टच होते ही दर्द होता है। मैं बोली एक काम करो, क्रेक बैंडेज बांधोगे, इससे पहले ये एक पैड लगा देती हूँ आपको, जो पैड हम लोग यूज करते हैं वो पैड में लगा दी इनको। पैड लगाते ही मैं फिर रात को, शाम को ये 6 बजे डॉक्टर को दिखाने गए, तो ये बोले पैड वुड में खोल के फिर जाता हूँ। तो ये खोल के गए, मैं देखती हूँ वहां से सारा पक के एकदम पीला होके वो जगह चमड़ी छोड़ दी, लप लप करने लग गया। और उसी दिन डॉक्टर उनका ड्रेसिंग कर दिए। विदिन मतलब 7 से 8 घंटे के अंदर इनको इतना अच्छा पैड का प्रभाव मिला कि मैं बता नहीं सकती आपको। किनको दीदी, किनको? मेरे हस्बैंड को। किनको? 1500 रुपए हो गए? 1500 हो गए? 1503 रुपए। गलती कर दे, मेरे पति को भैया जी अब आदत पड़ती सी पड़ेगी, गलती के लिए माफी चाहती हूँ। नहीं, वो माफी तो तब मिलेगी जब 1500 की सेल्फी आएगी, 500 के 3 नोट की सेल्फी आएगी। भैया ये सारिका साठ की बड़ी बहन है। अच्छा, दीदी आप एक काम कीजिएगा, आप 500 के 3 नोट अपने पति देव को दे के सेल्फी भेज दीजिएगा। सर ऐसे कैसे होगा, पति देव तो मुझे देते हैं। तो कोई बात नहीं, तो देते हैं तो वही पैसा बचा के रखी भी तो होगी। नहीं सर वो कैसे दे दे, बीपी हाई हो जाएगी सर। सर बोली तो 500 और बढ़ जाएगा। भैया जी वो तो बीपी हाई हो जाएगी, फिर वो पैसा दे दूंगी तो कोई बात नहीं, उनको एक दिन चौपाल पे ले आना, मैं उनसे पूछूंगा ये आपकी कौन, तो बोलेंगे वाइफ, तो फिर पहले हम गिनते जाएंगे फिर इकट्ठे दिलवा दूंगा। ये सही रहा। हाँ तो पहले आप अपना तो दे दो, अपना तो जुर्माना दो। सर ये तो बहुत मुश्किल काम बोल दिया भैया जी आप। कैसी बातें कर रहे हो, मैं भाई हूँ, एक काम करता हूँ, फिर आप अपना नंबर दो, मैं पैसे भेज देता हूँ, मेरी तरफ से दे देना। नहीं ऐसे कैसे होगा ऐसे कैसे मैं ले लूं पैसे आपसे। तो फिर आप अपने वाला दो उनको। बहुत मुश्किल से पॉकेट मार के निकाला हुआ है। तो दीदी एक चीज बताओ, सजा तो मिलेगी ना, संस्कार भूलोगे तो सजा तो मिलेगी। वही बात है भैया जी, एक्चुअली में बच्चे लोग के साथ रह के वो थोड़ी 1-2 इंग्लिश आ जाती है। क्या बोले, लेकिन चलिए, मतलब नहीं दोगी आप 1500 नहीं दोगी? आदत जरूर सुधार लूंगी, 1500 निकलना मुश्किल हो जाएगा, मेरे अकाउंट में तो है नहीं। ठीक है, आप एक काम करना, आप उनको बोलना जी मेरे को ना जुर्माना लग गया है और वो जुर्माना जमा करना है। तो पूछेंगे किस चीज का जुर्माना लग गया, तो वो बोलेंगे अपना जुर्माना खुद गलती किया खुद भुगतो, अपने पॉकेट से निकाल के दो। ऐसा पूरी बात तो सुन लेती, बोलती कि स्कूटी लेके जा रही थी, जुर्माना लग गया, पुलिस वाले ने स्कूटी रख दी है, तो उसको छुड़ाने के लिए पैसे दे दो। भैया जी मैं स्कूटी चलाती नहीं हूँ, कैसे बोलूं ये झूठ। अच्छा चलो, मतलब चलो नीतू महेश्वरी दे देगी आपको, दीदी आपको 1500 रुपये भेज देगी, फिर आप उस दे के फिर सेल्फी दे के भेज देना। ठीक है ठीक है ठीक है। आपका सब कुछ बहुत अच्छा है। चर्बी नाशक मेरी बेटी भी ले रही है, उसको आराम लग रहा है, मैं भी अब चालू करूंगी। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे दीदी कि वो पैसे मुझे देने हैं? मुझे नहीं देने हैं, वो आपको अपने पति देव को देने हैं। सुनिए भैया जी, अगर ये पैसे आपको लेना होता तो आप इस तरह हर दवाई का प्रचार नहीं करते, बल्कि बना के आप बेचते। सबसे अच्छी चीज मुझे तो ये लगी, आप मतलब आप ये बोलते हो कि आप जो ये चर्बी नाशक हो रहा है सब अपने आप घर पे बनाओ, कितनी बड़ी बात है। लोग ऐसे बताते नहीं है, लोग बना के बेचते हैं, अपना कमाई रखते हैं, लेकिन आप तो एकदम खुलेआम बोलते हैं ये घर पे बनाओ, वो घर पे बनाओ। जी। कितनी बड़ी बात है, हर कोई ये काम नहीं कर सकते, इसमें साफ दिख रहा है आप जनसेवा के लिए बैठे हैं यहाँ। चलिए, सेल्फी तो ले ही लूंगा, आज लूं चाहे कल लूं, सेल्फी तो ले ही लूंगा। ठीक है, ललन प्रसाद भैया माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ वंदे मातरम भैया, हम बनारस से बोल रहे हैं, वाराणसी शहर से बोल रहे हैं सर।
सर बोलिएगा तो 500 का जुर्माना लग जाएगा। जी अच्छा बोलिए। भैया जी, गलती हो गई। जी और पहली बार मैं जुड़ा हूँ जी और आपका यूट्यूब पर देख रहा था, तो एक कन्नौज के भाई हैं, तो उनसे मैंने नंबर लेके तो लिंक पे जुड़ा हूँ आज। जी जी। और आपका कैसा लगा प्रोग्राम बहुत आज? बढ़िया लगता है। जी जी। अभी कोई जानकारी मुझे नहीं है कैसे कैसे क्या प्रोसेस है इसमें, तो प्रोसेस कुछ नहीं है भाई, ऐसा है नौटंकी देखने के प्रोसेस कुछ होता थोड़ी। नौटंकी जहाँ नौटंकी चल रही हो वहां जाके बैठ जाओ, नौटंकी देखते रहो। ठीक है भैया। ठीक है भैया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे चलते हैं समापन मंत्र के लिए। कोमल पटेल बहन। जी भैया, जी जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देव शांतिः अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति तापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वयो देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी। आ, आप सभी मिलते हैं इसी लिंक से सुबह। अब तो शाम 4 बजे मिलेंगे नारी सुरक्षा में और शाम 7:30 बजे चौपाल में। लेकिन अभी आप लोग बने रहिएगा थोड़ी देर के लिए, कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के संग। ये है